हाय फ्रेंड्स। दो सींग वाली परी की कहानी के पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरह उस जादुई पेड़ की मदद से बबीता परी के सिर पे लगे दोनों सींग निकल जाते हैं और वो भी बाकी परियों की तरह हो जाती हैं और वहाँ परीलोक में वापस भी चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बबीता परी के सिर से सींग निकल जाने के बाद भी लतिका परी उसे परीलोक में चैन की सांस लेने देगी? इसके लिए तो दोस्तों हमें आगे की कहानी देखनी होगी। तो चलिए देखते हैं। बबीता परी के सिर से दोनों सींग निकल जाने के बाद वहां परीलोक चली जाती हैं और फिर अपने माता पिता की यादों के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बबीता परी को परीलोक में वापस देखकर लतिका परी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब तो इस बबीता के सिर से दोनों सींग भी गायब हो गए हैं, इसीलिए अब तो मैं इसे परीलोक से निकाल भी नहीं सकती। लगता है अब मुझे इस बबीता को परीलोक से निकालने का कोई और ही रास्ता देखना होगा, जिसे वो इस परीलोक से भी निकल जाए और किसी को पता भी ना चले। इतना बोलकर लतिका परी बबीता परी को परीलोक से निकालने का प्लान बनाने लगती हैं और ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन अब तक लतिका परी को कोई भी अच्छा प्लान नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक से परीलोक में बग्गा राक्षस का छोटा भाई थंगा राक्षस अपने भाई से मिलने आता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका भाई बग्गा राक्षस तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। थंगा राक्षस तो अपने भाई की मौत की खबर सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर बबीता परी से अलविदा लेते हुए परीलोक से जाने लगता है कि तभी लतिका परी थंगा राक्षस को परीलोक में देख लेती है और वहां तुरंत ही एक मासूम सा चेहरा बनाकर थंगा राक्षस के पास जाती हैं। सुनिए, आप बग्गा अंकल के भाई हो ना थंगा राक्षस? बग्गा अंकल हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताया करते थे, लेकिन अफसोस आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम सब ने बबीता को समझाने की बहुत ही कोशिश की कि बग्गा अंकल तुम्हारे पिताजी हैं, तुम उनके साथ अच्छे से रहो, लेकिन अफसोस बबीता ने हमारी बात नहीं मानी और अपने सिर पे लगे दोनों सींग निकालने के लिए और पूरे महल पे कब्जा करने के लिए उसने अपने माता पिता को मरवा डाला। सच में बग्गा अंकल बहुत ही अच्छे थे, काश कि आज वो इस दुनिया में होते। चलिए अब मैं निकलती हूँ, आते रहना अंकल परीलोक में, और हाँ, बबीता से थोड़ा सावधान ही रहना, कहीं वो आपको भी। ऐसे लतिका परी थंगा राक्षस के दिमाग में बबीता परी के बारे में जहर घोलकर वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ थंगा राक्षस तो लतिका परी की बातों को सच मानने लगता है और अपने भाई की ऐसी मौत के बारे में सुनकर गुस्से में आग बबूला होने लगता है। मैंने बबीता को अपनी बेटी माना, लेकिन उसने तो अपने ही माता पिता को मरवा डाला। बबीता, तूने ये सही नहीं किया। मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसकी सजा तो अब तुझे भुगतनी ही होगी। इतना बोलकर थंगा राक्षस गुस्से में फिर से वापस बबीता परी के महल में पहुंचता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बबीता परी को बुलाता है। बबीता, कहाँ हो? बाहर आओ। मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बाहर आओ जल्दी से। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी बबीता परी तो थंगा राक्षस की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत ही बाहर आ जाती हैं और थंगा राक्षस से चिल्लाने का कारण पूछती हैं। लेकिन वही थंगा राक्षस तो इतने गुस्से में था कि वहाँ बबीता परी के कोई भी सवालों का जवाब दिए बिना उसे घसीटते हुए परीलोक से ले जाने लगता है।
तभी अचानक से बबीता परी की नज़र लतिका परी पे जाती है, जो बबीता परी को ऐसे घसीटते हुए परी लोक से जाता देख बहुत ही खुश हो रही होती हैं। उसे देखकर बबीता परी समझ जाती हैं कि कहीं ना कहीं थंगा राक्षस को लतिका परी ने ही भड़काया है। उसके बाद बबीता परी थंगा राक्षस को समझाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन भाई की मौत के गुस्से में थंगा राक्षस को कुछ भी सही या गलत दिखाई नहीं देता। वहाँ तो बस बबीता परी को घसीटकर अपने लोक ले जा रहा होता है। वहीं बबीता परी को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वह थंगा राक्षस को कैसे समझाए। तभी अचानक से बबीता परी को सामने वही जादुई पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर बबीता परी तुरंत ही थंगा राक्षस को किसी तरह उस जादुई पेड़ के पास ले जाती हैं। उसके बाद जादुई पेड़ थंगा राक्षस को बबीता परी के दोनों सींग दिखाता है और अपने एक जादुई पेड़ के पत्ते में सारी सच्चाई भी दिखाता है, जिसे देखकर थंगा राक्षस को अपनी गलती का एहसास होता है। वह बबीता परी से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। बबीता बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस लतिका परी की बातों को सच मानकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन बेटी अब तुम फिक्र मत करो। अब उस लतिका परी को उसकी गलती की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर थंगा राक्षस बबीता परी के साथ वापस परी लोक जाता है और रानी परी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रानी परी तो बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और वह लतिका परी को परियों की काल कोठरी में हमेशा के लिए कैद कर देती हैं। उसके बाद थंगा राक्षस बबीता परी से विदा लेकर खुशी से अपने लोक वापस चला जाता है। दूसरी तरफ बबीता परी भी अब बिना किसी परेशानी के खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको दो सींग वाली परी के पार्ट 2 की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।